निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को मिली राहत भरी खबर। क्या है ये खबर, हम आपको बताएंगे इस पूरे रिपोर्ट में, लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जो कि हर बात पर, हर मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं, चाहे वो मामला नीट छात्राकांड का हो या फिर टीआरई 4 का मामला हो, हर मुद्दे पर उनकी बात सामने आती ही है। लेकिन इस बार हम लोग उनकी बातों के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको क्या राहत भरी खबर मिली है उसके बारे में कर रहे हैं। तो देखिए, पप्पू यादव को पटना हाई कोर्ट से राहत भरी खबर मिली है। आपको जैसे कि पता होगा कि बिहार सरकार ने यह फैसला लिया था कि पप्पू यादव की सुरक्षा कम कर दी जाएगी, जिसके बाद पटना हाई कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दिया है और उनकी जो सिक्योरिटी है उसको कम करने को लेकर जो फैसला लिया गया था उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। पप्पू यादव को Y+ सिक्योरिटी मिलने वाली है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, यानी कि पप्पू यादव के लिए ये बहुत बड़ी राहत भरी खबर है, जिसको लेकर एक टाइम पर उन्होंने आवाज भी उठाया था, कहा था कि मेरी सुरक्षा कम कर दी गई है, बिहार सरकार इस तरीके से जो है बिहेव कर रही है, गलत बिहेव कर रही है। तो ये कई बार उन्होंने ये पॉइंट भी उठाया था, लेकिन अब इस मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट से उनके सपोर्ट में फैसला आ गया। चलिए इसके बारे में हम जरा आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। पटना हाईकोर्ट ने सांसद पप्पू यादव को बड़ी राहत देते हुए बिहार सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें उनकी सुरक्षा घटाकर डाउनग्रेड कर दी गई थी। अदालत ने साफ लहजे में कहा कि किसी भी नागरिक, खासकर जनप्रतिनिधि की सुरक्षा से जुड़ा फैसला कानून और तय प्रक्रिया के मुताबिक ही होना चाहिए, मनमाने तरीके से नहीं। जस्टिस जितेंद्र कुमार की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पप्पू यादव की Y+ सुरक्षा तत्काल प्रभाव से बहाल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने अपने अहम टिप्पणी में कहा कि राज्य सरकार सुरक्षा कम करने से पहले कोई ठोस और वस्तुनिष्ठ खतरा आकलन पेश नहीं कर सकी। ऐसे में सुरक्षा घटाने का आदेश न्यायिक कसौटी पर टिक नहीं पाया। दरअसल बिहार सरकार द्वारा सांसद की सुरक्षा श्रेणी कम किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कनिष्क अरोड़ा ने दलील दी कि यह मामला सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़ा है, जो हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार देता है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि पप्पू यादव को लगातार खतरे मिल रहे हैं और ऐसे में सुरक्षा कम करना उनकी जान को जोखिम में डालने जैसा है। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता किंकर कुमार ने सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर ही सुरक्षा श्रेणी में बदलाव किया गया था। हालांकि अदालत सरकार की दलीलों से पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आई। हाईकोर्ट के इस फैसले को राजनीतिक गलियारों में भी बेहद अहम माना जा रहा है। कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने साफ संकेत दिया है कि सुरक्षा जैसे संवेदनशील मामलों में सरकार को पारदर्शिता और विधिक प्रक्रिया का पूरी तरह पालन करना होगा। फैसले के बाद पप्पू यादव समर्थकों में खुशी की लहर दिखी, जबकि राजनीतिक हलकों में इस आदेश को बिहार सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो जैसा कि आप लोग याद होगा कि एक वक्त था जब पप्पू यादव नीट छात्राकांड मामले में कुछ ज्यादा ही संलिप्त थे, कुछ ज्यादा ही अपना पॉइंट रखते हुए नजर आ रहे थे। हर दिन उनका वीडियो सामने आ जाता था, हर दिन वो बड़े बड़े खुलासे करते हुए नजर आते थे, बिहार सरकार पर कई सारे आरोप लगाते हुए नजर आते थे, नेताओं पर आरोप लगाते हुए नजर आते थे। तो उसी वक्त के समय जब उनको जेल भेजा गया था, जब वो जेल गए थे, तो उस टाइम पर ये खबर सामने आई थी कि नहीं, उनका जो सुरक्षा है वो कम कर दिया जाएगा, उनको सुरक्षा की जरूरत नहीं है। जिसके बाद पप्पू यादव ने आवाज भी उठाई थी कि जहां हमको एक तरफ जान से मारने की धमकी दी जा रही है, हमको मौत के घाट उतारने की धमकी दी जा रही है, तो उस वक्त इस तरीके से सुरक्षा में कमी कर देना ये पूरी तरीके से गलत है और ये अधिकार के खिलाफ है। तो इन सभी बातों को लेकर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और आज इस मामले को लेकर कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया। और फैसला सुनाते सुनाते कोर्ट ने ये कह दिया कि ये एकदम गलत है। बिहार सरकार की जो दलीलें सामने आई इस मुद्दे को लेकर, उससे भी कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई और उसके बाद जो सुरक्षा है पप्पू यादव की, उसको बहाल करने का भी आदेश दे दिया।